अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कास्ट अकाउंटिंग में टॉपिक है डिफेक्टिव प्रोडक्शन। कि अगर हमारे कुछ यूनिट जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाए तो उनको हम दो तरीक़ों से हल करते हैं। ठीक है जी, या तो हम उसको सेम जॉब में करेंगे या एफ जॉब जो है अदर जॉब है उसके अंदर उसको हल करेंगे। सेम जॉब का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर दोबारा मटेरियल लगाया जाए, दोबारा लेबर लगाई जाए और दोबारा उसको ऊपर वर्क किया जाए, एफ के ख़र्चे डाले जाएं, तो वो सेम जॉब होगा। और अगर हम उसके ख़र्चे जो है वो सारे एफ को चार्ज कर दें तो वो होगा अदर जॉब। तो क्वेश्चन है जी, कैन ऑर्डर ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट्स फॉर 3 फॉर देयर प्रोडक्शन following costs were incurred for filling the order। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट है 25,000 रुपये की, डायरेक्ट लेबर कास्ट है 50,000 रुपये की, और फैक्ट्री ओवरहेड का जो है हेड का रेट जो है वो है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी 50% हम डायरेक्ट लेबर का लेंगे। तो उसके बाद है कहता है जो हमारे 50 यूनिट जो है फाउंड डिफेक्टिव हुए हैं उनका जो रीवर्क हुआ है उनके ऊपर कास्ट क्या लगी है। कहता है एडिशनल कास्ट इनकर्ड फॉर द रीवर्क ऑफ 50 यूनिट फाउंड डिफेक्टिव वर ए फॉलोइंग फॉलो। उसके बाद कहता है जी इसके अंदर जो है एडिशनल मटेरियल लगा हुआ है आपके पास 50 रुपया जो है डायरेक्ट मटेरियल, 2000 डायरेक्ट मटेरियल कास्ट है और डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है वो है आपके पास 2000 की। और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है वो वही चल रहा है जो आपका, यानी कि ऊपर हो गया 50% चल रहा है। अप्लाइड रेट का मतलब यही है कि वो जो आप पहले अप्लाई कर रहे हैं ना वही हमारा अप्लाइड रेट होगा, यानी 50% होगा। तो इसमें हमें रिक्वायर करेगा कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट में आपने दो चीज़ों का ही करना है, या तो कहेगा पहले सेम जॉब में इंक्रीज़ करें, बाद में कहेगा जी अदर जॉब में करें, और उसके बाद उसने कहना है कि पर यूनिट कास्ट जो है हमारी क्या है, पर यूनिट कास्ट हमारी क्या है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे। हाँ जी, सबसे पहले हमने ना हमारे पास दो जॉब्स होती हैं, या तो हम जो है जो रीवर्क करवाया है वो हम चार्ज करें सेम जॉब को, यानी उसके अंदर दोबारा मटेरियल लगाएं, लेबर लगाएं, एफ लगाएं, या अकेला एफ जो है वो लगाएं। तो अब हम ये सेम जॉब है, ये अकेला एफ जॉब है। तो यानी हमारा पहला जो है वो यानी पहले जो हिस्सा है वो सेम जॉब का है। तो सेम जॉब के हिसाब से हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम है हमारा है जी वर्क इन प्रोसेस मटीरियल। वर्क इन प्रोसेस है मटीरियल्स। ठीक है जी, ये हमारा जो है ये लगा था हमारा क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने कहा था कि ये 25,000 रुपये का ये मटेरियल लगा है। और उसके बाद हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस लेबर। वर्क इन प्रोसेस लेबर, तो ये हमारी लगी थी 50,000। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस FOH है, यानी फैक्ट्री के रिलेटेड तमाम अखराजात जो होते हैं उसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
तो ये कितने परसेंट उसने बताया कि ये 50% है, किसका, लेबर का है। ये उसने रेट बता दिया था कि यानी तमाम यूनिट्स के ऊपर जो है वो रेट लगा हुआ है 50% ऑफ FOH, यानी ये रेट बताया है 50%। तो ये जो है ये हम 25,000 ही हमारा बन जाएगा, 50,000 का रेट जो है वो 25,000 ही आ जाएगा। तो लिखेंगे टू के साथ लिखना है हमने, यानी क्रेडिट करनी है चीज़ें, यानी मटेरियल का लिखेंगे हम मटेरियल ही कि कितना लगा है, टू मटेरियल। मटेरियल्स लगा है हमारा 25,000 का। टू लेबर की जगह पर हम लिखेंगे पेरोल। पेरोल जो हैं वो हमारे 50,000 के हैं, और उसके बाद FOH जो है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो है हमारा 25,000 का। ये हो गया जी हमारा, जब हम करते हैं सेम जॉब में चीज़ें तैयार कर रहे हैं, 50 यूनिट 500 यूनिट हमने तैयार किए हैं, तो 500 यूनिट के ऊपर जो हमारा लागत आई है, ख़र्चा आया है, वो ये है। इसी तरह ये सेम दूसरी साइड पर भी यही एंट्री हो जाएगी कि 50 यूनिट जो है, 500 यूनिट जो हम तैयार कर रहे हैं, उनकी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना है। वो है जी 25,000 का। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी है, 50,000 की। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस FOH वो कितना है, 25,000। ये हमारा वही चल रहा है अप्लाइड रेट के साथ। इसके बाद अब होगा टू, क्योंकि डेबिट के बिल मुकाबले क्रेडिट होना है, ये एंट्री हो रही हैं, तो क्रेडिट होगा जी मटीरियल, FOH वो कितना है, 25,000। ये हमारा वही चल रहा है अप्लाइड रेट के साथ। इसके बाद अब होगा टू, क्योंकि डेबिट के बिल मुकाबले क्रेडिट होना है, ये एंट्री हो रही हैं, तो क्रेडिट होगा जी मटीरियल, $25,000 का। पेरोल $50,000 का, और FOH 25,000 का।
ठीक है जी। ये नहीं कि ये सेम वही एंट्री मैंने कर दी है दूसरी साइड पर, क्योंकि ये हम जब मटेरियल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, एफएच लगा रहे हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, हमने 500 यूनिट तैयार की हैं, तो ये तैयार करने की एंट्री है हमारी कि टोटल लागत जो है हमारी जो है वो 1 लाख बन रही है तीनों को जमा करने से। उसके बाद जो है हम अब रीवर्क करेंगे कि क्योंकि अब हमारे हो गए 50 यूनिट डिफेक्टिव। अगर तो हम इस शोबे में करते हैं कि यानी कि उसके ऊपर दोबारा मटेरियल लगाएं, दोबारा लेबर लगाएं, दोबारा एफओएच लगाएं, तो फिर क्या बनता है। और अगर हम सिर्फ वो एफओएच को चार्ज कर देंगे तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा जी हमारे पास। तो आप करके देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है जी 50 यूनिट जो हैं आपके डिफेक्टिव हो गए हैं। तो डिफेक्टिव यूनिट जो हैं उनके ऊपर क्या क्या कास्ट आई है तो वो देखते हैं जी, जो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताई हैं। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो है वो है जी 2000 का। इसमें मटेरियल गिवन है 2000 का है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस लेबर, तो ये भी 2000 है। और उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस एफओएच, एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारे पास जो है वो कहता है अप्लाई रेट, यानी कि यही रेट जो चल रहा है आपका उसी रेट के साथ ही है। तो हमारा वहाँ पर चल रहा है 50%, तो इसका मतलब अगर हम 2000 का 50% लेंगे तो वो 1000 आ जाएगा। तो 1000 जो है वो हमारा जो है वो बना है फैक्ट्री ओवरहेड का रेट बना है। तो अब इनको हम नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे मटेरियल कितना है लगा हमारा, टू मटेरियल, मटेरियल कितना लगा जी आपका 2000 का। लेबर आपने कितनी लगाई है, यानी जिसको हम पे रोल कहते हैं, वो भी 2000 की लगी। उसके बाद टू एफओएच 1000 के। अब इस साइड पर दूसरी साइड पर ये हो गया जी हमारा सेम जॉब के साथ अगर आप काम करना हो। दूसरी साइड पर हम एंट्री करेंगे तो एंट्री कुछ यूं होगी कि आप लिखेंगे एफओएच कंट्रोल, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड ने कंट्रोल किया है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू कितना मटेरियल लगा है, कितना मटेरियल लगा है, दो 2000 का। और इसकी पेरोल जो है वो कितने की है, वो भी 2000 के। और इसका जो एफओएच है वो कितने का है, 1000 का। तो इसका मतलब है इन तीनों का टोटल करके
हम तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड पे रोल के सामने लिख देंगे, वो आएगा जी हमारा 5000। लो जी, ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन कि अगर हम सेम जॉब से करते हैं तो फिर क्या होता है, अगर हम FH जॉब से करें तो फिर क्या होता है। अब हम इसको फिनिश गुड की सूरत में लेके जाएंगे। तो अगली जो एंट्री हमारी है वो है फिनिश गुड की, कि जब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो उस सूरत में कितनी क्या कीमत आएगी। तो फिनिश गुड की बेस पहले हम एंट्री कर लेते हैं। फिनिशिंग गुड्स लिख देते हैं, फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिशिंग गुड ये कंप्लीट की एंट्री है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपने मटेरियल कितना लगा चुके हैं, यानी जितना आपका प्रोसेस में है। लिखा है आपने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, मटीरियल्स वो कितना लगा आपका। स्टार्टिंग पे 25,000 रुपये का लगा पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री में वो 2,000 रुपये का लगा मटेरियल। तो ये दोनों मिला के अब क्रेडिट हो रहे हैं कितनी मालियत के साथ, 27,000 के साथ। उसके बाद इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी लगी, वो हमारी लगी। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर कितनी लगी, वो हमारी लगी है पहले 50,000 की, उसके बाद फिर 2,000 की लगी। तो ये बन गई जी 52,000। 50,000 की पहले लगी है, उसके बाद 2,000 की फिर लगी है, तो ये बन गई 52,000। और उसके बाद आपकी FOH कितनी बनी लगी है, वर्क इन प्रोसेस FOH। वो कितनी लगी आपकी, 25,000 लगी थी पहली एंट्री में 50% के हिसाब से, और 1,000 लगी थी आपकी दूसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस। तो ये हमारे पास अब आ गई है 26,000 की। तो हाँ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो टोटल कास्ट बनती है वो बनती है 1,05,000। 1,05,000 जो है हमारी कास्ट बन जाएगी। जबकि दूसरी साइड पर अब हमने यहाँ पर लिखना है कि फिनिशिंग गुड्स क्या है। फिनिश गुड्स इसी तरह बिल्कुल सेम एंट्री है कि आपने पहले देखना है कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितना लगा, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस लेबर क्या है, और फिर टू वर्क इन प्रोसेस FOH क्या है। फर्स्ट एंट्री में सिर्फ वर्क इन प्रोसेस लेबर क्या है,
और फिर टू वर्क इन प्रोसेस FH क्या है। फर्स्ट एंट्री में सिर्फ वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ है, सेकंड एंट्री में वर्क इन प्रोसेस नहीं आया, तो ये हमारा होगा जी 25,000, ये हो गया 50,000, और ये अगेन 50% लिया था, 25,000 आ गया। तो इसका टोटल बनता है 1 लाख। ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम फर्स्ट एंट्री होती है, कास्ट जो है आपने जितनी लागू करनी है, ठीक है जी, उसकी एंट्री है कि आपने अगर यूनिट मैन्युफैक्चर करने हैं तो उसकी एंट्री ये है पहली। उसके बाद अगर रीवर्क करवाना पड़ जाए, कुछ यूनिट डिफेक्टिव हो गए हैं, उनके ऊपर रीवर्क करवाना है, तो रीवर्क की ये एंट्री है। तो उसके बाद फिर हमने कंप्लीशन की एंट्री की है कि कैसे कंप्लीट करना है, आपने कंप्लीशन की एंट्री की है 3rd C। और उसके बाद अगर वो पूछ ले कि आपको पर यूनिट कास्ट वो कितनी पड़ती है, यानी वो पूछ सकता है कि आपको पर यूनिट कास्ट जो है वो क्या पड़ी, तो उसके लिए ये है कि हमने जितनी फिनिश गुड है उसको डिवाइड कर देना है जितने आप यूनिट तैयार कर रहे हैं। तो यूनिट जो है हमने तैयार किए हैं वो किए हैं 500, और कास्ट जो है वो आई थी हमारी यहाँ पर 1,05,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कास्ट कितनी थी और यूनिट्स। ये हमारा फार्मूला है यूनिट कास्ट निकालने का। तो टोटल कास्ट हमारी थी 1,05,000 और यूनिट थे हमारे 500। ठीक है जी। तो इस यानी कि इस फार्मूले के तरीके से, जैसे हम जब हम जो है मटेरियल जो है वो चार्ज करते हैं, डिफेक्टिव यूनिट जो होते हैं उसको दोबारा काम करवाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो आपका आंसर जो आता है वो आएगा जी 210 रुपये। यानी कि अब हमारा यूनिट जो है वो 210 रुपये के हिसाब से तैयार हो रहा है। और अगर हम सेम जॉब ये FH जॉब के हिसाब से करें तो उसका जो आंसर है वो कितना आता है, 1,00,000 रुपया आपकी कास्ट है फिनिश गुड की, डिवाइड करते हैं मगर 500 पे, तो वो यूनिट जो है वो 200 रुपये का पड़ता है आपको। ठीक है जी। तो ये हमारा है तरीकाकार, अगर हमने पर यूनिट कास्ट जो है वो हमसे पूछे तो जब अगर वो कहे कि सेल करनी है, सेल करने की एंट्री करनी है आपने, तो आपने वो एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसने वो कास्ट बता के जानी है कि कितने की चीज़ मैंने, कितने के यूनिट जो हैं वो मैं सोल्ड कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से हम 500 यूनिट हमारे तैयार हैं, तो 500 के 500 यूनिट जो है हम सोल्ड करेंगे, जो कीमत वो बताएगा वो हम लिख देंगे उसके सामने। एंट्री हमारी है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी। अकाउंट रिसीवेबल का नाम आएगा कि यूनिट जब आप सोल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है स्पाइल्ड के रिलेटेड, कि अगर जो है हमारा स्पाइल्ड हो जाएं चीज़ें जो हैं वो स्पाइल्ड हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे कि चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं क्या, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा स्पाइल्ड का होगा।